वंदे मातरम सभी को। गोविंद मालवीय आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास होगी वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, और आज हम उन मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मैंने काफ़ी मेहनत के बाद में जो मुद्दे चुने हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले एक महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें से यूँ मान के चलिए इन करीब 30 मुद्दों में से आपको निश्चित तौर पर 10 मुद्दे तो एज इट इज इसी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां मैंने लिखा है वंदे भारत मिशन। मैं आपको बता दूं, ये वंदे भारत मिशन अभी हाल ही में जो कोरोना की भयंकर पैंडेमिक हुई थी, कोरोना कोविड-19 की महामारी हुई थी, उस महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन योजना शुरू की गई थी मई महीने में, और ये जून तक चली थी 2020 में। ठीक है। और स्पेशली ईरान से, मालदीव से और श्रीलंका से प्रवासियों को भारत बुलाया गया था जो भारतीय नागरिक थे। तो पूछी जा सकती है आपसे, संभावना है वंदे भारत मिशन की कि ये योजना किससे संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दा, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। ये अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क विशाखापट्टनम, वर्तमान आंध्र प्रदेश में खोला गया है, जो एक पब्लिक के लिए खोला गया है। जितने भी भारत के मिसाइल्स हैं, चाहे वह समुद्री मिसाइल नेवी से संबंधित हो, चाहे वह नौसेना के अलावा थल सेना से रिलेटेड हो, वायुसेना से रिलेटेड हो, जितने भी मिसाइल हैं उनका एक प्रतिकृति के तौर पर यहाँ रखा जाएगा। और उसमें एक रिटायर्ड हो चुका जो सबमरीन है INS कलिंग, वह रखा जाएगा जो ओरिजिनल होगा। ठीक है। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ खोला गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। तीसरा मुद्दा है बेजान दारू वाला। ये बेजान दारू वाला, नाम भी क्या है, बेजान दारू वाला, लेकिन इनकी जान निकल चुकी है, और वो भी कोविड-19 से। ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि राजीव गांधी की मौत कब होगी। एक ज्योतिषी है, एक एस्ट्रोलॉजर है, जिनकी हाल ही में निधन हो चुका है, जिन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी का प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 भारत में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उनसे पहले इनको खुद को नुकसान पहुंचा गया कोविड-19। ठीक है। देखिए, यहां पर मैंने 2 तूफान लिखे हैं। ये अम्फान तूफान आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो बंगाल की खाड़ी में आया था। वर्तमान कलकत्ता में काफी नुकसान पहुंचाया गया था ये। इसके अलावा ये निसर्ग तूफान आपको नहीं पता होगा। ठीक है। यह आया था गुजरात के आसपास। इन दोनों तूफानों का जो नामकरण है वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। सवाल बन सकता है निसर्ग और अम्फान क्या है? तो दोनों चक्रवात हैं। एक ईस्ट साइड में आया था निसर्ग, और एक वेस्ट साइड में आया था, एक बंगाल की खाड़ी की साइड में, एक अरब सागर में आया था। नेक्स्ट, माई लाइफ माई योगा। ये जो है, ये वाली जो थीम है वह मोदी जी ने शुरू की थी एक वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए। ठीक है। वैसे ये पहल आयुष मंत्रालय की है, जिसमें 3 मिनट का आप वीडियो बनाकर अपनी योगा से संबंधित, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के संबंधित, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोरोना जैसी भयंकर पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है इम्यूनिटी पावर की, और इम्यूनिटी पावर हमारे आयुष मंत्रालय का सोचना है कि वह योगा से सबसे ज्यादा आ सकता है। तो 3 मिनट का आप वीडियो बनाकर आप आयुष मंत्रालय को भेज सकते हैं। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्रीपंत यशो नायक, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। हालांकि ये मोदी जी की ब्लॉगिंग पर होगा, आप इसे भेजेंगे, आपको अच्छा खासा पुरस्कार भी मिल सकता है। ठीक है।
द क्रूज ड्रैगन स्पेस व्हीकल। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जिसकी स्थापना 1998 को की गई थी। ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पृथ्वी की कक्षा से बाहर, ठीक है, एक यूं समझ लीजिए अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक होटल है। होटल नहीं कह सकते, वहां पर रिसर्च होते हैं अंतरिक्ष से संबंधित। इस आईएसएस की स्थापना 1991 के अंदर रशिया, अमेरिका, फ्रांस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में की गई थी। और मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा अंतरिक्ष यात्री के दौरान कल्पना चावला भी गई थी, ये सुनीता विलियम्स भी गई थी, तो वैसे ही जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं वह नासा की एजेंसी या रशिया की एजेंसी या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से जाते थे। लेकिन पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है द क्रूज ड्रैगन स्पेस व्हीकल, ठीक है, सॉरी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने, जो एक प्राइवेट कंपनी है, वह एक थीम के जरिए द क्रू ड्रैगन स्पेस व्हीकल फाल्कन 9 नाम के रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रही है, ठीक है। और पहली बार भेजा गया अंतरिक्ष यात्रियों को, जैसे वो घूमने के लिए गए हो आकाश में। तो अब जिसकी जेब में ज्यादा नोट है वह अंतरिक्ष में जाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं बिना वैज्ञानिक बने। नेक्स्ट है चैंपियन पोर्टल। ये चैंपियन पोर्टल जो है वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत एक योजना चलाई गई थी। वैसे ये दो योजना संयुक्त रूप से मैंने अलग अलग लिखी है, लेकिन ये योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने लॉन्च की है। चैंपियन पोर्टल लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए है। और स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि कहते हैं, ये रेहड़ी विक्रेताओं के लिए है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर रेहड़ी लगाते हैं। आपको भी पता है कि कोरोना में सबसे ज्यादा हालात इनके खराब हो रखे हैं, तो सरकार ने इनके लिए एक स्वनिधि योजना चालू की है और उद्योगों के लिए चैंपियन पोर्टल स्थापित किया है। देखिए, हाल ही में मोबाइल उत्पादन में सैमसंग ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर सबसे ज्यादा मोबाइल उत्पादक देश है चाइना, और चाइना के बाद में भारत का नंबर आया। तो भारत के बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हाल ही में एक घटना चर्चित रही थी, उस घटना का नाम था आई कांट ब्रीथ एंड ब्लैक लिव्स मैटर्स। ये क्या है? आई कांट ब्रीथ ब्लैक लिव्स मैटर्स। ये कहा था जॉर्ज फ्लॉयड ने। ये जॉर्ज फ्लॉयड कौन है? आपको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका में एक जो काले व्यक्ति थे, उस जो काले व्यक्ति थे, जो काले लोगों का और गोरे लोगों का बीच में जो नस्ल भेद या रंग भेद नीति चल रही है अमेरिका में, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, बहुत सारे दंगे भी हुए, लोग सड़कों पे भी उतरे और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गालियां भी पड़ी, ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि काले लोगों का प्रतिनिधि था, उसको एक गोरे पुलिस अफसर ने गले से दबाकर उसे पीट के मार दिया, और वो कह रहे थे जॉर्ज फ्लॉयड कि आई कांट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, एंड ब्लैक लिव्स मैटर्स। तो उन्होंने मरते वक्त ये चीज कही थी। तो उन्हीं जो गोरे और कालों के बीच में जो रंग भेद की नीति है, नस्ल भेद की नीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर, और ये काफी चर्चा में रहा है। और आई थिंक कुछ वैज्ञानिक तर्क तो यहाँ तक बताते हैं कि आने वाले समय में इसी नस्ल भेद और रंग भेद नीति के कारण विश्व दो धड़ों में विभक्त हो जाएगा। अब वो हिंदू मुसलमान की जगह अब काले और गोरों के बीच में नस्ल भेद की लड़ाई हो सकती है, और इस चक्कर में अमेरिका का टुकड़े भी हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। देखिए, हाल ही में कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है, तो ये पुरस्कार भी अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। इन पुरस्कारों में वंदना कटारिया एवं मोनिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तीनों मुद्दे आपके एग्जाम का मैटर बनने की पूरी संभावना है। वंदना कटारिया एवं मोनिका को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न से संबंधित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ
खेल पुरस्कार हैं। ये तीनों ही हॉकी की खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। एक ऊपर मैंने लिखा है अलग से, प्रकृति के लिए सभी, ये थीम है जो हाल ही में पलक्कड़ में घटना हुई थी। पलक्कड़ वर्तमान केरल में है। केरल में साइलेंट वैली नाम की एक घाटी है जहां पर विनायकी नाम की एक हथीनी थी। आपने टीवी में काफी देखा होगा हथीनी, जिसको अनानास में किसी ने बारूद भर के खिला दिया था और साइलेंट वैली के अंदर वो बेचारी गर्भवती थी और वो मर गई। ठीक है, तो उसके लिए भारत सरकार ने और वन मंत्रालय ने प्रकृति के लिए सभी नाम की जो है एक थीम चलाई है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी पलक्कड़ केरल में। और ये पलक्कड़ वो शहर है जो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, विपुल जुल्का समिति पूछा जा सकता है। विपुल जुल्का को समिति का गठन फिल्म मीडिया इकाइयों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है। ये एक और महत्वपूर्ण, ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हाल ही में कोटक महिंद्रा कंपनी के मालिक उदय कोटक को बनाया गया है। एबिफेविर नाम की एक दवा है जो जापानीज फ्लूज के लिए बनाई गई थी, जो कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है और WHO ने इसे मान्यता दे रखी है। ठीक है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नया नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। हाल ही में एक तेल का कुआं फटा था जो काफी चर्चा में रहा। बागजन गांव जो कि असम में है, वहां एक प्रसिद्ध तेल का कुआं है, उसमें गैस और पेट्रोल दोनों का रिसाव हुआ, काफी हद तक वहां आगजनी हुई थी। तो ये भी आपके मैटर कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वैसे पर्यावरण दिवस की डेट तो मुझे नहीं लगता इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो इसकी थीम है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कोलंबिया है, इसकी जो थीम है वह है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। ठीक है, ध्यान रखना, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर, इस बार इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट मुद्दा है MLSA, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट की घोषणा हुई है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। ये दोनों देश संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करेंगे। यह एक तरह का युद्धाभ्यास एग्रीमेंट है जो भारत बहुत सारे देशों के साथ कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पूरा सपोर्ट किया है। कोहला जल विद्युत परियोजना काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार और चाइनीज सरकार ने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो दोनों के बीच में एक आर्थिक गठजोड़ संगठन है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो वहां पर झेलम नदी के ऊपर जो कि POK के अंदर बहती है, वहां पर कोहला जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है। हाल ही में G7 सम्मेलन हुआ था। G7 सम्मेलन, देखिए G7 पहले ये G8 था जिसमें 8 देश थे। ठीक है, अभी हाल ही में रशिया के अलग होने से अभी ये G7 कहलाता है। ठीक है, इसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, इसके अलावा यूक्रेन, इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज हैं। भारत को स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा कंफर्म नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट वीकली करंट जीके में। G7 जो अमेरिका में हाल ही में सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत को इन्होंने, अमेरिका और G7 कंट्रीज ने एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर मोदी जी को इनवाइट किया था। सवाल बन सकता है, कोरोना मुक्त एकमात्र देश
जो वर्तमान में है वह फिजी है। फिजी ने स्वयं को पूर्णतः कोरोना रिकवर देश या कोरोना मुक्त घोषित कर लिया है। तो यह है कुल मिलाकर वर्तमान इस वीक के मुद्दे, जो निश्चित तौर पर आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।